अगर आप जीवन के किसी भी स्थान में बदलना चाहते हैं, या अगर आप किसी भी ऐसे पाप में पड़े हैं जो आप नहीं करना चाहते और बार बार हर बार सारी मेहनत के बाद भी आप उसी में फंसे हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे अपने ऊपर जैसे मेरा कंट्रोल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको भी छुटकारे की जरूरत है। प्रभु यीशु उस आराधनालय में है, आराधनालय में आदमी है, आदमी के अंदर अशुद्ध आत्मा है, अशुद्ध आत्मा उस आराधनालय में है, प्रभु यीशु भी उस आराधनालय में है और अचानक से वह डीमन, वह अशुद्ध आत्मा मैनिफेस्ट करता है। और अशुद्ध आत्मा जब मैनिफेस्ट कर सकता है, अशुद्ध आत्मा की आवाज हम समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि ऐसे डीमंस को ये जब मैनिफेस्ट करते हैं, इनके पास बोलने की क्षमता है, अपने आप को प्रकट करने की क्षमता है। कई लोगों की लाइफ में बंधन बचपन से फ्री गिफ्ट है। कई लोगों ने अपने लाइफ में बंधन खुद बुलाया, क्योंकि जब हम किसी पाप को जानबूझकर करते रहते हैं और कई बार जब हम वैसे ही जीते हैं जैसे किसी अशुद्ध आत्मा का रोल हो, तो अशुद्ध आत्मा के लिए हम अपने अंदर द्वार खोल देते। अब यहाँ आए हुए जितने लोग हैं, हम सब अन्य जाति से हैं, हम सब अंधकार में थे, पापों से भरे हुए थे, परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, हमारा कोई रिश्ता नहीं था, हम पाप में ही थे। तो इतना तो स्वाभाविक है, हमने जीवन में बहुत से पाप किए, हम पाप में ही पैदा हुए, हमने पाप किए, हमारे जीवन में बहुत से बंधन थे और परमेश्वर को महिमा मिले। यहाँ बहुत से लोगों के बंधन टूट चुके हैं। जितने लोग प्रभु यीशु का अंगीकार करेंगे, अगर आराधनालय में कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के अंदर अशुद्ध आत्मा है और प्रभु यीशु भी आराधनालय के अंदर है, तो उस व्यक्ति को छुटकारा मिलना चाहिए। अशुद्ध आत्मा प्रभु यीशु को जानता है, सो एक्नॉलेजमेंट है, मैं तुझे जानता हूँ। अशुद्ध आत्मा प्रभु यीशु की ग्लोरी को अच्छे से जानता है, पर अशुद्ध आत्मा को मालूम है प्रभु यीशु के पास उसको तड़पाने का सामर्थ्य है, उसका न्याय करने का सामर्थ्य है। हम अपने चारों ओर जो दुनिया देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया आत्मिक है, यहाँ शारीरिक कुछ नहीं है, हम खुद भी आत्मिक हैं। ये बात अलग है कि हम शरीर की अवस्था में जीते हैं, ये बात अलग है कि हम आत्मा की चीजों से वाकिफ नहीं है, ये बात अलग है कि हम आत्मिक जगत के बारे में सोचते नहीं हैं, ये बात अलग है कि आदम के पाप के बाद आदमी इतना कट गया परमेश्वर से कि उस सहभागिता में और उस आराधना में वो निरंतर नहीं जीता। जीवन आत्मिक है, हमेशा बोलेंगे जीवन आत्मिक है, मतलब हमारे शारीरिक जीवन को और दुनिया में होने वाली सारी बातों को आत्मिक जीवन प्रभावित करता है। और ये दुष्ट आत्माओं का क्या काम है कि ये छुप के लोगों के जीवन को बर्बाद करते। हमेशा बोलेंगे बंधन, जब लगने लगे मेरा जीवन बंधन में है, यीशुआ के नाम को पुकार, तू पाएगा उद्धार। आमीन। जब भी बंधन है, बंधन को यीशु के पास लेके जाओ, क्योंकि यीशु की उपस्थिति में बंधन नहीं रहते। हम लोग को एज अ चर्च, एज गॉड्स पीपल, ये भी आदत डालनी है कि हम लोग व्यक्तिगत रूप से कॉन्फिडेंस के साथ यीशु के पास जाए, अपने पापों का अंगीकार करे, अपने बंधन को रिकॉग्नाइज करे और तब तक उससे अपील करे जब तक उसकी उपस्थिति में हमको पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं मिल जाए। जब किसी को लगे कि वो बंधन में, उसको छोड़ नहीं देना। आई मीन एज गॉड्स पीपल, परमेश्वर के रूप में हमारा परमेश्वर से व्यक्तिगत रिश्ता है। नो डाउट हमको अभिषेक दास की जरूरत है, कई बार हमको प्रेयर्स की जरूरत है, हमको मिनिस्ट्री की जरूरत है, एक्सेप्ट करता हूँ। बट अगर आपको नया जन्म मिला है, प्रभु यीशु से व्यक्तिगत रिश्ता है, तो आप और हम ये प्रिविलेज भूले नहीं कि हम हर जन प्रभु यीशु की उपस्थिति में जाके अपने डिलीवरेंस को पा सकता है। आमेन। मतलब जब हम बंधन रिकॉग्नाइज करें, जब हम बेड़िया रिकॉग्नाइज करें, जब हमको लगा हमारी फ्रीडम छिन गई है, हमारी आज़ादी चली गई है, इस जगह में, इस क्षेत्र में हम ऐसा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये जो चीज़ हम इससे छुटकारा चाहते हैं लेकिन हमको मिल नहीं रहा है, हम यहाँ बदलना चाहते हैं लेकिन हम बदल नहीं पा रहे, अब ये चीज़ मेरे हाथ से बाहर हो गई है। तो जब भी आदमी को वैसे बंधन दिखे, मैं हमेशा इसको एग्जाम्पल कारागार के रूप में देता हूँ, जेल। बट जेन्युइनली जब हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं और हमको बंधन महसूस होता है, हमको लिमिटेशन महसूस होती है, दैट इज द टाइम टू सी गॉड। यीशु आराधनालय में थे, वो व्यक्ति आराधनालय में था, डीमन व्यक्ति में था, डीमन आराधनालय में था, और क्योंकि यीशु, वो व्यक्ति और डीमन तीनों आराधनालय में, वो समय छुटकारे का। आमेन। मैं सब बोला आज मेरा समय छुटकारे का। अगर बंधन है तो छुटकारा भी है, अगर अशुद्ध आत्मा है तो यीशु भी है, अगर मैं उसका बेटा हूँ तो छुटकारा मेरी होती है। जब हमको लगे हम गुलाम हैं, जब लगे लाइफ रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्शन क्या होती है? तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम दायरा नहीं बढ़ा पाओगे। जब भी बंधन महसूस हो, वो समय है प्रार्थना का। क्यों? क्योंकि जहाँ बंधन है वहाँ आज़ादी है, जहाँ दुष्ट आत्मा है वहाँ प्रभु
यीशु भी है। जहाँ झूठ है वहाँ कहीं सत्य भी है। तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुमको स्वतंत्र कर देगा।